लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कभी वो घुसपैठ करता है, कभी नाम बदलता है और कभी सीधे तौर पर आंखें दिखाता है। और आरोप लगातार ये लगते हैं कि सरकार कुछ कर नहीं पा रही है या सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है। आपका पक्ष क्या है इस पर? देखिए अंशुल, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता तो हूं ही सही, लेकिन उसके साथ में जियो पॉलिटिक्स का छात्र भी हूं। मेरी पुस्तक इन्हीं विषयों पर महीने 2 महीने में प्रकाशित होगी। तो मैं सबसे पहले राष्ट्रहित को सामने रखते हुए बात कर रहा हूं कि भारत क्या कर रहा है। ये बात सच है कि चीन जो है वो काफी सारी चालाकियां कर रहा है, लगातार कर रहा है और भारत उसका बिल्कुल जवाब भी दे रहा है, न केवल रीजनली बल्कि जियो पॉलिटिकली भी। आप ये उठाकर देखिए कि चाहे 2017 में जब डोकलाम वाला विवाद हुआ था, तो डोकलाम कोई हमारी धरती पे नहीं था, वो दूसरे देश की धरती पर था, भूटान की धरती पर था, लेकिन हमने चीन को वहां आगे बढ़ने से रोका। आप गलवान में उठा के देखिए, चीन ने जिस प्रकार से आक्रमण एक तरह से करने की घुसपैठ करने की कोशिश करी थी, उसे ये सोच के की थी कि आज तक जो भारत का रिस्पॉन्स रहा है वो लचीला रिस्पॉन्स रहता था कि जब चीन एग्रेशन दिखाता था तो भारत कहीं ना कहीं नर्म पड़ जाता था। लेकिन चाइना ने वो भी देख लिया कि गलवान से लेकर आज तक भारतीय सेना डट कर खड़ी रही है और बिल्कुल जिस प्रकार से उनका जवाब आता है उतना ही उससे तीव्रता के साथ हम जवाब देते हैं। तो हमने अपने एग्रेशन में कहीं कसर नहीं छोड़ी। एक वक्त वो था अंशुल कि जब भारत चीन के खिलाफ जियो पॉलिटिकली मूव करने में भी कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि पड़ोसी की शर्म पालना, वो पालता था, लेकिन हमने वह भी छोड़ दिया। चाहे फिर वो क्वाड को ज्वाइन करने से किया हो या दूसरे सैन्य गठबंधनों में एक्सरसाइजेस करके, चाहे मलाबार एक्सरसाइजेस का एक्सटेंशन करके किया हो, चाहे मिडिल ईस्ट का जो क्वाड बना है वो भी एक तरह से चीन को रोकने के लिए बना है, उसको ज्वाइन करके किया हो। तो भारत जियोपॉलिटिकली, रीजनली, इकोनॉमिकली हर तरफ चीन को जवाब दे रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि चीन कभी नाम बदल देता है, कभी कुछ करता है। तो मैं एक जियोपॉलिटिक्स के एनालिस्ट के रूप में ये कहूंगा कि एक लंबा संघर्ष है जो चीन के साथ चलेगा, क्योंकि अभी आप ये समझिए अंशुल कि ये कोल्ड वॉर पार्ट 2 चल रही है और ये